नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, अपने सभी शिष्यों को, सभी लोगों को जो इस चैनल को देखते हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ही शुरुआत होती है, मैंने शुरुआत की है और मैं चलता रहूँगा और अंतिम दम तक चलता रहूँगा और ज्ञान मैं देता रहूँगा। मुझे और किसी चीज़ की विश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारत का वो हर बच्चा सीख सके, वो हर बच्चा जान सके। जो गरीब का बच्चा है, जो पिछड़ों का बच्चा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, पिछड़े का बच्चा है, पिछड़ गया है, तो मैं इसी वजह से वीडियो बनाता रहता हूँ। एक आकांक्षा सबको रहती है कि मेरा नाम हो, वो आकांक्षा मेरी भी है कि मेरी भी वो विश है या वो एम्बिशन कुछ ही कहिए, क्योंकि व्यापक स्तर पर हर आदमी नाम चाहता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला पार्ट हमने बता दिया है, उसमें असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों को बनाने का ढंग बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इसके अंतर्गत दो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं या ऑक्सिलरी वर्ब लगती हैं, जिनको हैज बीन या हैज बीन और हैव बीन कहा जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग, जबकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन, अब चूंकि हम नकारात्मक वाक्यों नेगेटिव सेंटेंसेस को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, तो नकारात्मक वाक्यों में हैज और बीन के बीच में नॉट लग जाता है, उसी तरह हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। याद रखिएगा कि हैज बीन का प्रयोग जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो हैज नॉट बीन का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या एक वचनकर्ता के रूप में होगा। और हैव नॉट बीन का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो हैव नॉट बीन का प्रयोग और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तथा आई के साथ होगा। आई आप देखेंगे तो प्रेजेंट, आप आई को देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे तो आई का प्रयोग जो है आई को प्लूरल के रूप में लेके बनाया जाता है, प्लूरल जैसा मान के। अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं तो आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग होता है। उसे अब परफेक्ट टेंस में देखें तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो निगेटिव वाक्य तो आई हैव नॉट बीन लग जाएगा आई के साथ। आई वाले केस में देख लीजिएगा, आई के संदर्भ में। जो आप देखें, इन वाक्यों को देखें, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। बताए चलते हैं एक बार फिर, वंस अगेन, जस्ट लिसन माय वर्ड्स, ट्राई टू पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरा भी हो गया होता है और आगे की ओर जारी भी रहता है, कंटिन्यू भी रहता है, ऐसे वाक्यों को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरणों में अगर आप देख लें, आई हैव टेकन हियर 4 एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिया है। अगर इन उदाहरणों को देखेंगे तो काम ये उदाहरण से आपको, जब इन उदाहरणों पर आप विचार करेंगे, मेडिटेट करेंगे या थिंकिंग करेंगे, तो आप पाएंगे इसमें जो काम है वो जो है आगे की ओर चल भी रहा है, खत्म भी हुआ है, पूरा भी हुआ है, आगे की ओर चल रहा है। जैसे पहले वाले उदाहरण में देखें, वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, तो चूंकि अब नकारात्मक वाक्य तो नहीं लग गया, अब वो काम 4 दिन से नहीं हो रहा। नकारात्मक वाक्य में भाई उल्टा हो जाएगा। अगर हम इसको बना दें कि वो 4 दिन से बीमार चल रही है, तो देखिए वो 4 दिन से बीमार चल रही है, यानी कि 4 दिन के बाद भी आगे की ओर वो अभी बीमार ही है, वो बीमारी है। मेरा भाई मुझे 1 सप्ताह से गणित नहीं पढ़ा रहा है, अगर इसको पॉजिटिव में कर दें तो मेरा भाई मुझे 1 सप्ताह से गणित पढ़ा रहा है, 1 सप्ताह से गणित पढ़ा रहा है, मतलब उसके बाद भी अब काम आगे की ओर, वो 2 घंटे से जा रहा है, 2 घंटे से आगे की ओर कार्य, 2 घंटे से आगे की ओर कार्य वो कर रहा है, तो वो काम पूरा भी होता है। वे 3 दिनों से नदी का पानी बहा रहे हैं या नदी का पानी फेंक रहे हैं। 3 दिनों से नदी का पानी फेंक रहे हैं, वे 3 दिन से नदी का पानी फेंक रहे हैं। आप ये कहना 3 दिन से नदी का पानी फेंक रहे हैं, मतलब अभी भी वो काम 3 दिन से काम आगे की ओर भी चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में रखा जाता है। अब हमने बता दिया कि एक वचन करता रहेगा तो हैज बीन नॉट बीन का प्रयोग, और बहुवचन करता है तो हैव नॉट बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब निगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें नहीं लग जाएगा, अब वो काम उतने नहीं हो रहा होगा। हाँ,
परफेक्ट भी नहीं हुआ होगा, पूर्ण भी नहीं हुआ, आगे की ओर चलेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं लग जाने का मतलब तभी तो नहीं सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो जाता कहलाते हैं। अब इस वाले में देखिए, वो 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, या वो 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, तो ये 4 दिन से बीमार नहीं चल रही तो रनिंग थोड़ा ना होगा। हाँ, 4 दिन से, वो उसका मतलब कि वो 4 दिन से बीमार है। अगर आपको कहना कि वो 4 दिन से बीमार है, तो आप इस, क्योंकि 4 दिन से बीमार है, वह बीमार है, ही इज सिक, और ही इज इल, वह बीमार है, ही इज सिक, वह बीमार है। तो लेकिन अगर चूंकि 4 दिन लग गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। वह 4 दिन से बीमार है, या वह 4 दिन से बीमार नहीं है। हाँ, ही हैज नॉट बीन सिक फॉर 4 डेज, ये होगा। वह बीमार है, अब समय लग जाने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य बन गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर संरचना की बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे रखे जाते हैं जो निगेटिव सेंटेंस के होते हैं, तो उनको आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, करता हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से कोई एक लगाएंगे जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट वेदर यू आर गोइंग टू यूज हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। आप हैज का प्रयोग करने जा रहे हैं, हैज बीन का या हैव बीन, हैज नॉट बीन का या हैव नॉट बीन का। एक वचन करता तो हैज नॉट बीन, बहुवचन करता तो हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, के साथ प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर फार और सिंस, जो कि से की अंग्रेजी के रूप में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव वाले वाक्य होते हैं उसमें बता दिया था कि इन वाक्यों में से आता है। देखिए, आप देखें, वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही, वो मेरे भाई मुझे 1 सप्ताह से गणित नहीं पढ़ा रहे, यहाँ से आया, वो मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं है, देखिए से, सब में से आ रहा। तो से की अंग्रेजी अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जुलाई से, इस तरह अगर आता है, और सन 1990 से, सन 2002 से, इस तरह अगर आता है, 2 तारीख से, तो इस तरह आता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सुबह शाम दोपहर को भी पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय माना जाता है, ये देख लीजिए। तो उनके साथ अंग्रेजी जो बनेगी से की अंग्रेजी उनके लिए जो बनेगी, उस वाक्य में जो अंग्रेजी बनेगी से की, जिसमें निश्चित समय का बोध हो रहा है, वो सिंस बनेगी निश्चित। और अगर अनिश्चित समय, वाक्य से अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, जैसे 4 दिनों से, 4 वर्ष से, 4 घंटों से, तो ये अनिश्चित समय का बोध हो रहा है। कब से पता नहीं चल रहा है कि किस टाइम से, 2 बजे से 6 बजे तक। अगर ऐसे रहता तो निश्चित हो जाता, सोमवार से, मंगलवार से, हाँ, तो ऐसे अगर आता तो निश्चित समय हो जाता। तो अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे से की अंग्रेजी के लिए, से की अंग्रेजी के लिए। यानी कि सिंस कब लगेगा, सिंस भी से, फार भी से। सिंस का मतलब भी से होगा, फार का भी मतलब से होगा। सिंस तब लगेगा जब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय की बात हो रही हो वाक्य में, और फार कब लगेगा जब पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय की वाक्य में बात हो रही हो। दोनों का मतलब से ही है। यहाँ पर दोनों का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत दोनों का मतलब से ही लिया जाता है। से के अंग्रेजी के रूप में इन दोनों का प्रयोग हो जाता है, प्लस इल्स जो बचते हैं उनका प्रयोग होगा। अब इसको बनाइए, इसी स्ट्रक्चर पर रखकर इसको बनाते हैं। वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये बोध हो रहा है कि वह जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में है, और ये किसी फीमेल या फेमिनिन जेंडर का बोध करा रहा है, जिसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी अगर वही मैस्कुलिन जेंडर का बोध कराता, मैस्कुलिन जेंडर या पुलिंग का बोध कराता, तो ही का प्रयोग करते। सॉरी फॉर द, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, किसी महिला की या किसी लड़की की बात हो रही है, यानी कि फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि वह जो फेमिनिन जेंडर में सी का प्रयोग होगा। तो सी, अब सी एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही महिला के लिए, एक ही पर्सन के लिए लगाया जाएगा, एक ही व्यक्ति महिला के लिए लगाया जाएगा, एक लड़की के लिए लगाया जाएगा। तो इसका मतलब यह जो करता है, जो बीमार नहीं है, सी है, और ये सी एक वचन में है, इस वजह से हैज नॉट बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैज बीन और हैज नॉट बीन इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी यूज हैज नॉट बीन अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम हैज नॉट बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ
करते हैं, याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर इट। शी हैज नॉट विन, शी हैज नॉट विन, शी हैज नॉट विन। आगे देखिए, वो 4 दिन से बीमार नहीं चले, बीमार नहीं चले इसका मतलब बीमार नहीं है। शी हैज नॉट बीन इल, अब 4 दिन से, अब देखिए 4 दिन से, क्या ये निश्चित समय, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है? मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश में, यानी टाइम का पॉइंट दे दिया गया 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, सन 1990 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जिसे निश्चित समय कहते हैं। निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी ए सिंस लगेगी, और पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर देख लीजिए पीरियड ऑफ टाइम, जो एक टाइम के पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड, पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, या अनिश्चित समय की बात कर रहा है, अनिश्चित समय। तो तब अगर वाक्य में अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, या वाक्य को पढ़ने से अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, सेंस आ रहा है, तो हम से की अंग्रेजी फार लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, याद रखिएगा। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस फैक्ट। तो इस वाले में 4 दिन से, 4 दिन से कब से? सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार से मंगल बृहस्पतिवार तक, ऐसा कुछ दिया नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, यानी कि अनिश्चित समय को बता रहा है। तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? क्या लगेगी? अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगी। शी हैज बीन इल फॉर, शी हैज बीन इल फॉर, अब कितने दिनों से वह बीमार है, से कितने दिनों से? 4 दिनों से, फॉर 4 days, she has been ill for 4 days, देखिए she has been ill for 4 days, वो 4 दिनों से बीमार है या 4 दिनों से बीमार चल रही है, दोनों बात एक ही सेंस को व्यक्त कर रहे हैं। बोथ sentences are expressing the same sense, they are giving or producing the same sense. Now come to the, let's move to the second one. इस वाले को देखते हैं। मेरा भाई मुझे 1 सप्ताह से गणित नहीं पढ़ा रहा है। मेरा भाई, मेरा भाई, माई ब्रदर, इस वाक्य को पढ़ने के बाद यह आभास हो रहा है कि एक ही भाई की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हैज नॉट बीन का प्रयोग होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में से कोई एक ही प्रयोग करेंगे, दोनों थोड़ा ना प्रयोग कर देंगे। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और इसके बीचवा में हैज और बीन के बीचवा में नॉट लग जाएगा। मर्दर, माई ब्रदर हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन क्या कर रहा है भाई? हैज नॉट बीन पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का होता है टीच, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जगह टीचिंग। कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखें प्रेजेंट परफेक्ट, आगे बता देंगे, चलिए ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द sentences of the present continuous tense and present perfect continuous tense? There is slight difference between them. There only the difference is say, only the difference is of time, of the time का difference होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कह रहे हैं कि वह जा रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बोलेंगे कि वह 4 दिन से जा रहा है, या वो 2 घंटे से जा रहा है, या वो 2 बजे से जा रहा है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में वो दोनों में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। आप देख लीजिए, सब में रहा है, रही है, रहे आएगा। उनके वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य में रहा है, रही है अंत में आएगा। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में समय दिया रहता है। आप देखिए, चारों सेंटेंस में समय दिया है, और इसी वजह से ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, चाहे वो अनिश्चित समय दिया है, चाहे निश्चित समय दिया है, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, चाहे पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया, लेकिन टाइम दे दिया गया। और इसी वजह से एज प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों को जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही लगा, लेकिन उनकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, अंत में रहा है, रही है ही आते हैं, लेकिन उसमें समय, इनमें समय भी दिया रहता है।
इसलिए इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और यही दोनों के बीच में रियल डिफरेंस भी है, वो दोनों में यही वास्तविक अंतर भी है कि एक में समय दिया जा रहता है। समय किस में दिया रहेगा? इस वाले वाक्य में, इस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। ये जो टाइप है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाले में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहेगा, उसमें काम जारी रहेगा लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। और जैसे ही इसमें समय दे दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं रह गया। हाँ, वो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य नहीं रहेंगे। समय देने का मतलब कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएंगे, वर्तमान पूर्ण जारी काल के वाक्य हो जाएंगे। अब बनाते हैं इसको। मेरा भाई मुझे एक सप्ताह से गणित नहीं पढ़ा रहा है। माई ब्रदर हैज नॉट बीन, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो पढ़ाना का होता है टीच, तो टीच में आईएनजी लगाइए, टीचिंग। माई ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग, टीएच देख लेता। माई ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहा है? मैथ्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं मैथ्स, या मैथमेटिक्स लिख दीजिए। मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है, यस अंत में लगता है। या मैथ्स लिख दिया, माई ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग मैथ्स। अब क्या लगेगा भाई? मुझे एक सप्ताह से, एक सप्ताह क्या है? 7 दिन का समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी कि से की अंग्रेजी पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगी? फार लगेगी। माई ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग मैथ्स फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक। माई ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग मैथ्स फॉर अ वीक। मैथ नहीं होता है, मैथ इज नॉट द करेक्ट वर्ड, मैथ्स इज करेक्ट वर्ड। मैथमेटिक इज नॉट करेक्ट वर्ड, मैथमेटिक्स इज करेक्ट वर्ड। इसको देख लीजिए। मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है। 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा, तो बुखार नहीं आ रहा है यानी कि बुखार का कष्ट आदमी झेलता है, तो सफर होता है। SUFFER, सफर मीन्स कष्ट झेलना। तो इस वाले में सफर लगेगा, नहीं आने का कमिंग नहीं होगा। कमिंग का मतलब आना होता है, पैर से चल के आए या चक्के पे आए, मतलब चल के आ रहा, ये कमिंग की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पर बुखार जो है आपके शरीर में आपको सफर करता है, आपको कष्ट डालता है। मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है, तो इसमें सफर लगेगा। तो इसमें आईएनजी लगा के प्रयोग करते हैं। पहला इसका फॉर्म होता है सफर, सफर में कष्ट झेलना, सफरिंग। मुझे 4 दिनों से, आई मैंने बताया कि आई के साथ हैव नॉट बीन का या हैव बीन का, अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, हाँ, आई हैव नॉट बीन, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में लिया जाता है यहाँ पर, तभी तो हैव नॉट बीन का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जा रहा है। That's why it is have not been is using here. I have not been suffering. I have not been suffering. I have not been suffering from, not from, हाँ from, right. कभी भी देखिए जब बुखार से आप लिखेंगे कितना लिख देते हैं? बाई, विथ फीवर, विथ फीवर नहीं होता है, बाई फीवर नहीं होता है, आप फीवर नहीं होता है। एक ग्रामेटिकली मैं बता रहा हूं, व्याकरण के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर, ग्रामर के दृष्टिकोण से आप जानिए। जब भी आप बुखार के लिए लगाएंगे तो फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम फीवर। तो यहां पर आप लगा देंगे आई हैव नॉट बीन सफरिंग, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैव नॉट बीन, क्योंकि आई को प्लूरल नंबर की तरह इसमें लिया जाता है। तो आई हैव नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सफर कष्ट झेलना, सफरिंग हो जाएगा आईएनजी लगाकर, और बुखार के साथ फ्रॉम लगता है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, 4 दिनों से, फ्रॉम फीवर 4 दिनों से, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम को सो रहा है, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 डेज। फॉर क्यों लगा है? पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, 4 दिन, कब से कब तक नहीं बता रहा है, 4 दिन, सन 1990 से नहीं है, सोमवार से नहीं बता रहा है, मंगलवार से नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं बता। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, ये पीरियड है ना, 4 दिन, 4 दिन, 1 2 3 4 दिन मिलाकर एक पीरियड बना गया। पीरियड आप देखेंगे जब भी पीरियड की बात होगी, एक पीरियड का मतलब होगा 35 मिनट या 40 मिनट।
तो समय का वो एक गुच्छा होता है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days। मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अगर सोमवार आता तो आप सिंस मंडे लगा, तब सिंस का प्रयोग करते, सिंस का, क्योंकि सोमवार जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी दिन की, किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर दिया, तो वहां पर अब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मुझे 4 दिनों से बुखार नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस वाक्य को कर लें कि मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अगर आप बोल रहे हैं सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, मेरे पिताजी को सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, माई फादर हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरे पिताजी को सोमवार से बुखार नहीं आ रहा, मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा। माई फादर हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे, फ्रॉम थर्सडे। इस तरह आप कहें। वे आधे घंटे से नहीं नहा रहे हैं, आधे घंटे से नहीं नहा रहे हैं, तो भैया आधे घंटे से, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट को आधा घंटा करते हैं, और सेकंड में बदल देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। वे आधा घंटा, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है इस वाक्य से पढ़ने पर, यानी कि इसमें भी जो अंग्रेजी लगेगी, से की अंग्रेजी जो यहाँ पर से दिया गया है वो फॉर लगेगी। अब वे प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट में होता है, दे, वे। देखिए वे एक व्यक्ति के लिए, जरा वो देखिए मार्क कर दीजिए, वे एक व्यक्ति के लिए जो होता है वह का प्रयोग होता है, वह जा रहा है। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो वे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल और मोर देन वन पीपुल, एक से अधिक व्यक्ति, तभी आप वे का प्रयोग करेंगे। तो वे जब वे क्या है या दे क्या है, वह जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो हैव बीन का प्रयोग होगा, लेकिन चूंकि निगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं इसलिए हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, हाँ दे हैव नॉट बीन क्या कर रहे हैं भैया, क्योंकि इसके बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट के बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी मेन वर्ब की फॉर्म, नहीं नहा रहे हैं, बाथिंग। दे हैव नॉट बीन बाथिंग, कब से, आधे घंटे से। तो आधे घंटा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं चल पा रहा है कि कब से कब तक, तो से की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी क्या लग जाएगी, फॉर लगी, फॉर हाफ एन आवर। याद रखिएगा ये आवर पढ़ा जाता है, आवर। they have not been bathing for half an hour, they have not been bathing for half an hour। इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। इन वाक्यों को just blot out these sentences because all these sentences only show period of time, take some sentences that show point of time। कुछ ऐसे वाक्य लेते हैं हाँ, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, क्योंकि सब में तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम जो हमने बता रहा है कि निश्चित समय। वे सुबह से बाजार जा रहे हैं, हल्का हल्का सेंटेंस लीजिए, वे सुबह से बाजार रहे हैं। मैंने कहा कि सुबह दोपहर शाम, इसको पॉइंट ऑफ टाइम में लिया जाता है, और इस ऐसे वाक्यों में से की अंग्रेजी सिंस लगेगी, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय होता है जिसको हम सुबह कहते हैं, इसलिए सुबह को, दोपहर को और शाम को इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पॉइंट ऑफ टाइम में लिया जाता है, और ये सही भी है। तो सुबह से बाजार जा रहे हैं। अगर आपसे दूसरा आप देख लीजिए, मैं सोमवार से वे सुबह से बाजार नहीं घुसा लीजिए, नेगेटिव वाक्य है ना, वे सुबह से बाजार नहीं जा रहे हैं, मैं सोमवार से पढ़ नहीं रहा हूं।
अब अगर ये रहता मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता। लेकिन इसमें समय दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, चाहे वो महीने के रूप में हो, चाहे साल के रूप में हो, चाहे सुबह दोपहर शाम के रूप में, लेकिन टाइम दे दिया गया। और इसी वजह से ये वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। रहा है, रही है, रहे हो, दोनों में आते हैं, लेकिन इस वाले में समय भी दिया रहता है, और ये दोनों में यही अंतर है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। मैं सोमवार से पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। अब देखिए यहां सोमवार आ गया, यह सुबह आ गया। अब यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने यहां पर दिया सिंस का प्रयोग होगा, से की अंग्रेजी के रूप में, क्योंकि इसमें भी से आ रहा है, हर वाक्य में से आएगा, लगभग हर वाक्य में से आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हर वाक्य में से आएगा। वे सुबह से बाजार नहीं जा रहे हैं। अब बनाइए, वे क्या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दे हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गो का हो जाएगा गोइंग। दे हैव नॉट गोइंग टू मार्केट, दे हैव नॉट गोइंग टू मार्केट सुबह से, सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। सिंस लग गया, फार नहीं लगा, क्योंकि ये जो सुबह है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ये निश्चित समय को बताता है। वे सुबह से बाजार नहीं जा रहा। अब दे के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग किया कि देव, क्योंकि यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। करता क्या था, वाक्य में करता वो होता है जो काम को करता है या नहीं भी करता है। निगेटिव सेंटेंस में नहीं करेगा, और जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें तो करेगा। वे सुबह से बाजार नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। सेकंड में देखिए, मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं। अब देखिए इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दिया, ये ऐसा नहीं दे रहा कि मैं 4 दिन से नहीं पढ़ा हूं, सोमवार से टाइम फिक्स कर दिया कि सोमवार से नहीं पढ़ रहा, सोमवार से आगे की ओर नहीं पढ़ रहा। हाँ, तो यहां पर आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब आ जाए पॉइंट ऑफ टाइम वाक्य में, तो से की अंग्रेजी सिंस लगेगी। ये सिंस मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। आई हैव नॉट बीन रीडिंग और स्टडिंग, पढ़ रहा है, रीडिंग होगा, अध्ययन कर रहा है, स्टडी होगा। अध्ययन के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, रीडिंग के अंतर्गत पढ़ना आता है, स्टडी के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। वो जो चाहे आप मेमोराइज करें, जहां तक मेरी समझ है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, जहां तक मेरी राय है, स्टडी के अंतर्गत सभी चीजें हैं। अध्ययन कर रहा है इसका मतलब सारी चीजें, इसमें लिखना भी आ जाएगा, राइटिंग भी होगा, मेमोराइजिंग भी आ जाएगा, उसमें याद करना भी होगा, आ जाएगा, उसमें पढ़ना भी आ जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग since Monday. I have not been reading since Monday. Is Monday a proper noun? Is Monday is a proper noun? Yes, it is a proper noun because it is a name of a particular day. I have not been reading since Monday. मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं। I have not been reading since Monday. पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सोमवार आ गया, तो सिंस का प्रयोग। अगर यही पीरियड ऑफ टाइम रहा था कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाता है, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स हो जाता है, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है उसमें, इसमें फिक्स है। इसीलिए से की अंग्रेजी जब फिक्स समय रहेगी, निश्चित समय रहेगी, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, तो सिंस का प्रयोग कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि आप पूरे वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बना पाएंगे। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और आगे आपके भविष्य की कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू। आने वाली वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे और जरूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।